उसी नगरी का मैंने प्रदर्शन करे। देखो ओ तेरी नगरी में राजा, तेरी नगरी में, तेरी नगरी में राजा, तेरी नगरी में मैं व्यापारी बन आयो राजा तेरी नगरी में। तेरी नगरी में राजा, तेरी नगरी में, तेरी नगरी में राजा, तेरी नगरी में मैं व्यापारी, मैं सौदागर हो व्यापारी बन आयो राजा तेरी नगरी में। वो काबुल है देश मेरा नाम नो लखिया, काबुल है देश मेरा नाम नो लखिया, कई जाति के है तुरंग अली बेलिया, कई जाति के है तुरंग अली बेलिया, मैं व्यापारी सौदागर बन आयो राजा तेरी नगरी में। मैं व्यापारी बन आयो राजा तेरी नगरी में, व्यापारी बन आयो राजा तेरी नगरी में, राजा तेरी नगरी में। बोले शनिश्चर भगवान की। इस प्रकार शनिदेव तारा नगरी के बाजार में अपना घोड़ा की प्रदर्शनी कर रहा है। तो राजा साहब को एक कामदार शनि महाराज ने व्यापारी के रूप में देखकर बोले रे भाई तू कहीं लायो है कि मैं घोड़ा लायो हूं। घोड़ा तो लायो हूं पर तू नहीं खरीद सके। कामदार की ओर भी मैं क्यों नहीं खरीद सकूं, मैं राजा को कामदार हूं। शनि महाराज व्यापारी के रूप में केवल आएगा तू तो नहीं खरीद सके। थारा राजा का बाप दादा भी कभी ऐसा घोड़ा नहीं देखा। उन टाइम में कामदार के फिर मेरे को दिखा घोड़ा। कामदार जाए शिप्रा के किनारे घोड़ा देखे, कामदार मन में विचार करे वास्तव में व्यापारी बड़ा जोरदार का घोड़ा लाया है और ये घोड़ा धरा उज्जैन नगरी के दरबार में ही शोभा ला गया कि उन टाइम में कामदार राजा विक्रमादित्य जी के पास में जाए और कहवा लगे कि हे राजा, एक व्यापारी आया है और ऐसे शोभायमान घोड़े धरा उज्जैन नगरी शिप्रा के किनारे डेरा लगाया हुआ है और ऐसे घोड़े मैंने तो जिंदगी में नहीं देखे, पर आपने भी कभी ऐसे घोड़े नहीं देखे। राजा साहब मन में विचार करे अगर मारो कामदार या बात कह रहे हो तो वास्तव में कोई लायक घोड़ा है। कई राजा साहब घोड़ा लेवा के वास्ते रवाना हुए और राजा साहब के ढोले के चार वीरों की पुतलियां गड़ी देखी राजा साहब ने सुगन बना रही है कि हे राजन तू घोड़ा लेने के लिए जा रहा है, जिसे तू व्यापारी समझ रहा है वो व्यापारी नहीं है, वो शनिदेव है और उसको तूने छोटा बताया है, इसलिए तेरा सत्य जांचने के लिए आया है। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप शनि महाराज की कुदरती ही राजा पे वीरू की पुतले की बात ने सुनी तो वीरू की पुतले राजा साहब ने किन प्रकार समझा रही है देखो। हरि व्यापारी मत जाने राजा आयो शनेश्वर देवता, इन्हें व्यापारी रे मत जाने राजा आयो शनेश्वर देवता रे।
अरे थारा रे रावीला माई राजा छोटू तू बतलावियो हे थारा रावीला माही राजा छोटू तू बतलावियो थारो हो जासी पूरो हाली राजा आयु सनेसर देवता रे हरि घोड़ा लेवाने जाई राजा ए भंवर घोड़ो मत ले जो भंवर घोड़ो ही ले राजा ऊपर मत ना ऊपर मत ना बैठ जो रे बोले शनिश्चर भगवान की वे वीरू की पुतलियां सुगन बता रही राजा व्यापारी मत जान आयो शनेश्वर देवता और थारो हो जासी पूरो हाल राजा यो मोटो देव है कि घोड़ा लेवन ने जाए राजा भंवर घोड़ो मत लेवजे यानी काला रंग को घोड़ो ने लेनो है और जे भंवर घोड़ो ले तो ऊपर मत ना बैठ दे और पता तो इने ऊपर बैठ जाओ तो थारी तू जने लगा पर विनाश काल विपरीत बुद्धि आप शनि महाराज की कुदरत से राजा पे लागी 7.5 वर्ष की बनोती है राजा अपना कामदार के साथ में क्षिप्रा के किनारे घोड़ा ले बाग वास्ते जावे देखे 5-50 घोड़ा एक तरफ बंदे तका है और श्याम रंग को घोड़ो कालो रंग को घोड़ो एक तरफ है वहां का दाना पानी को जुगाड़ सब अलग है अब राजा घोड़ा देखता देखता राजा एक को बढ़कर एक घोड़ो है राजा कहियो घोड़ो बहुत बढ़िया है ये भी बहुत बढ़िया है वह काला रंग का घोड़ा के ऊपर राजा की नजर पड़ी तो राजा साहब के बाकी घोड़ा सब ठीक है पर ये काला रंग को घोड़ो ही जोरदार है राजा साहब मन में विचार करवा लगे कई भी जो पर यो काला रंग को घोड़ो तो अपन ले जाने शनि महाराज व्यापारी का रूप में देख रहा है वह राजा साहब केवल आ गया बाबा भी व्यापारी घोड़ा बहुत अच्छा लायो है पर यो काला घोड़ा रूप कई मोल है शनि महाराज व्यापारी का रूप में राजा साहब ने केवल आ गया राजा साहब कुमार के गुरु जा रहे मटकी ले रहा वहां बिने भी बाजार लाव की काची है बाकी है आखिर तो घोड़ो है आप इनका ऊपर सवारी करो घूम फिर आओ घोड़ा को मोलियो घोड़ो खुद बता दे कि मैं 18 रुपया लो राजा साहब मन में विचार के वाह भाई व्यापारी बड़ो ही सच्चे और वफादार है अब राजा साहब ये घोड़ा के ऊपर सवारी करवा लगे आप शनि महाराज तो गटगट का जानवर वाला राजा साहब ने केवल आ गया राजा साहब आपकी राजा से पोशाक जो है इका में लाख रुपया का हीरा मोती जड़ा तका है एक मोती भी नीचे गिर जाए तो घोड़ा को मोल आप यूं ही घुमा दे ई वास्ते या राजा से पोशाक ने हटी उतार दो आप घोड़ा पे घूम फिर आओ और पुणे वापस फेर ले जाओ राजा साहब कह रहे बड़ो सच्चो व्यापारी है इन्हें मारी भी दी आ रही है राजा साहब पोशाक नीचे उतार दे घोड़ा पे सवारी कर दे अब धीरे धीरे घोड़ो चलवा लगे किन प्रकार चला देखो राजा साहब जो सवारी करे आप शनि महाराज 7.5 वर्ष की पुण्यति राजा साहब के ऊपर दृष्टि में डाल दे और फिर कहीं बोले घोड़ो चंचल चाल चले राजा के मन को चले चंचल चाल चले राजा के मन को चले
सरपटी सरपटी टपी टपा टपी ले गया वनी में, पहुंचाया चीनी में, पेट को पानी नहीं ले, राजा के मन को चले। ओ घोड़ो चंचल चाल चले, राजा के मन को चले। बोले श्रीश्वर भगवान की। ई प्रकार घोड़ो चलवा लग्यो। राजा साहब सवारी करने में घोड़ो कदी आग तो चले कदी धीरे चले। राजा साहब घोड़ा रे एक चाबुक मारे तो घोड़ो अपनी चाल की गति तेज कर लेवे। दूसरो चाबुक मारियो तो घोड़ो धीरे धीरे उड़वा लाग जावे। राजा साहब कहते चाहे 50 लाख का 2 करोड़ भी ले तो ये घोड़ो मन लेनो। हाँ यो एक साधन है क्यों आपने तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज को साधन है क्यों। राजा साहब तीसरो चाबुक मारते ही घोड़ो हजारों कोस आकाश मार्ग पर हो जावे। राजा साहब के लाग लाग हवा का झटका और राजा साहब के भूखा मरता प्यासा मरता रो प्राण जावे। और ऐसो कौन सतवादी जो आकाश में जाए राजा ने नीर पिलावे। 4 दिन और 4 रात घोड़ो आकाश मार्ग का महीने घूमते रहे। राजा साहब मन में विचार किए रे भगवान या कई गत है या लीला उनकी है। 4 दिन और 4 रात चंपावती नगरी का जंगल का महीने आए घोड़ो नीचे उतरे। घोड़ो जमीन के ऊपर पगने पर देवी का पिली राजा साहब घोड़ो नीचे पड़ जावे और नीचे पड़ते ही राजा साहब बेहोश हो जावे। आप तो शनि महाराज गटगट का जाने वाला है। राजा साहब बेहोश होते ही घोड़ो अंतर ध्यान हो जाए। बोले श्रीश्वर भगवान की। अब राजा साहब होश में आवे मन में विचार करे रे मारो घोड़ो कटे और मैं कटे हूं अटे मैंने क्यों लायो है। राजा साहब जमीन आसमान को पता करवा लगा क्योंकि उठे कोई इंसान नहीं है कि व्यापार जंगल में कोई रेवे को नहीं प्रकृति को पता करवा लग गया। अब राजा साहब जमीन आसमान में खेमा लग गया। अरे बोलो ये जमीन बोलो आसमान, बोलो ये जमीन बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो खोलो ना जुबान। कौन सी दिशा में घोड़ा गया भगवान, बोलो ये जमीन बोलो आसमान। जानी नहीं जाए जानी नहीं जाए, जानी नहीं जाए तो विधि का विधान। बोलो ये जमीन बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो बोलो न जुबान। कौन सी दिशा में घोड़ा गया भगवान, बोलो ये जमीन बोलो आसमान। बोले श्रीश्वर भगवान की। तो राजा साहब एक पागलों की बात धरती और आसमान से बात करने लगे कि बोलो ये जमीन बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो खोलो ना जुबान।
कौन सी दिशा में घोड़ा गया भगवान? ये भगवान मेरा घोड़ा कहाँ है? पड़ा रह गया जंगल में मैं भूखा और प्यासा, और मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा। पर आखिर तो राजा है, जानी नहीं जाए तो विधि का विधान। राजा क्योंकि कहा है कि धीरज धर्म मित्र भोर नारी, धीरज धर्म मित्र भोर नारी, आपत्काल परखिए प्यारी। राजा साहब को वापिस धीरज हुआ कि हो सकता है मेरे इस किस्मत में ऐसा ही है। अब राजा साहब उस व्यापार जंगल के अंदर विलाप कर रहे हैं, भूख और प्यास से राजा साहब के प्राण ही जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप शनि महाराज मन में विचार के दौरे, अगर ये राजा भूखा मरता और प्यासा मरता और प्राण चले जाए तो हमारा 7.5 वर्ष की पनौती की राजा ने मालूम नहीं रही कि शनि का शान को है। मुंडे में आप शनि महाराज एक ग्वाल का रूप धारण करें और 15-20 माया रूपी बकरियां बनाई, हाथ में पानी की छड़सी ले, और राजा साहब ने दिखाई गई। राजा साहब शनि महाराज ने देखकर मन में बड़ा खुशी, अरे आज कोई इंसान आवे। राजा साहब ने आवाज दे बोला गया, ए भाई हटा। थैंक यू। देखो अरे ग्वालिया मारा वीर धर्म का, ग्वालिया रे ए ग्वालिया रे, ग्वालिया मारा वीर धर्म का, थोड़ो नीर पिला रे, ग्वालिया मारा वीर धर्म का, थोड़ो नीर पिला दे, नहीं तो काया नगर से जावे मारो हसलो, जा तो प्राण बचा दे। वो काया नगर से जावे हसलो, जा तो प्राण बचा दे। अरे जा तो प्राण बचा ले भीरा, आकर आज ही बचा दे, काया नगर से जावे हसलो, जा तो प्राण बचा दे। ओ काया नगर से जावे हसलो, जा तो प्राण बचा दे। बोले श्री भगवान की। राजा साहब शनि महाराज ने केवल आ गया, ग्वालिया मारा वीर धर्म का, थोड़ो नीर पिला दे, नहीं तो काया नगर से अब जावे हसलो, जा तो प्राण बचा दे। ए भाई अब मारो जीव निकलवा में है, मैंने थोड़ो पानी पिला दे तो मैं बच सकूं, नहीं तो अब रामा सामा है। शनि महाराज ग्वालिया के रूप में राजा ने केवल आ गया। कहीं क्या देखो, अरे तू कथा सु आयो बीरा, तू कथा सु आयो बीरा, ओ साची बात बता दे। और ई बनखंड में कैसे डोले दिल का हाल सुना दे। वो ई बनखंड में कैसे डोले दिल का हाल सुना दे। सुना दे भाई, दिल का हाल सुना दे भाई, दिल का हाल सुना दे। बनखंड में कैसे डोले दिल का हाल सुना दे।
बोले श्रीचर भगवान की। शनि महाराज राजा विक्रमादित्य जी ने केवल आ गया, तू कटासू आयो वीरा साची बात बता दे, और ई बनखंड में कैसे डोले दिल का हाल सुना दे। तू कहाँ का है, तेरा नाम क्या है, और तू इस वन में कैसे आया, तुझे कौन लेके आया, कौन छोड़ गया। उन टाइम में राजा विक्रमादित्य जी हाथ जोड़ केवल आ गए, रे भाई तेरे पानी पीना लो तो पिला दे। क्यों तू जले हुए के ऊपर नमक छिड़क रहा है, कहने लगे ओ क्यों पूछे मने दिल की बात, क्यों पूछे मने दिल की बात, लागे कलेजा में आरी। अरे सोना का सिंहासन छूटा छूटी मेल में प्यारी, वो सोना का सिंहासन छूटा छूटी मेल में प्यारी। क्यों पूछे मन दिल की बात, क्यों पूछे मन दिल की बात, क्यों पूछे मन दिल की बात, बेबी कलेजा आरी। सोना का सिंहासन छूटा छूटी महल में प्यारी रे, सोना का सिंहासन छूटा ओ छूटी मेल में प्यारी। अरे खाई मरेली हाँ वो तड़पे महलू के माई, वो तड़पे कटारी। अरे सोना का सिंहासन छूटा छूटी मेल में प्यारी। वीरा रे वीरा रे वीरा, क्यों पूछे मने सिंहासन छूटा छूटी मेल में प्यारी, वो सोना का सिंहासन छूटा छूटी मेल में प्यारी। बोले श्रीचर भगवान की। हेलो राजा विक्रमादित्य जी केवल आ गए, क्यों पूछे मैंने दिल की बात, बेवे कलेजा में आ रही। अरे सोना का सिंहासन छूट गया हमारी छोटी मेल में प्यारी, वो तड़पे महलू के माई खाई मरेली कटारी। क्यों पूछे मैंने दिल की बात, बेवे कलेजा में आ रही है राजा। अरे मैंने दिल की बात मत पूछो, आप तो पानी पिला दो। उन टाइम में शनि महाराज राजा साहब ने केवल आ गया, रे भाई तू किनको है कई है, और मैं मारी छलछिरे के लिए हाथ न लगा दो। एक राजा राजा विक्रमादित्य जो धारा उज्जैन नगरी का सम्राट राजवी ने नीचे बिठाए और शनि महाराज ऊपर से पानी पिलावे, थोड़ो सो पानी पिलायो। राजा साहब कह रहे मैंने 2 घूंट, और शनि महाराज मना कर दे अब पानी नहीं है।
और अट्टे कोई पानी की व्यवस्था को मैंने पूरे दिन बकरियां चरानी है, मैं पानी कटा चलाऊं। राजा विक्रमादित्य जी हाथ जोड़ पूछवा लगे, भाई मैंने अट्टे कोई बड़ा शहर को नाम बता, रस्तो बता जो मैं उठे जार मारो पेट गुजारो कर सकूं। शनि महाराज ग्वाला का रूप में राजा साहब ने कह अटू 3 मील दूर चंपावती नगरी है और राजा मनोहर सिंह जी की राजधानी है, आप वहां जाइए, आपको मेहनत मजदूरी मिल जाएगी। यह बात बताता हूं आप शनि महाराज 5 कदम पीछे अंतर ध्यान हो जाए। बोले शनिश्चर भगवान की। तो शनि महाराज अब रवाने हुए, उन टाइम राजा ने केवल आ गया, राजा आप परदेशी हो, मैं भी परदेशी, आपने मैं पानी पिलायो, अच्छा दुख में मैं आपके आडो आयो, ई वास्ते आप कहीं न कहीं मने सेना नहीं दो। राजा साहब कहे भाई हमारे पास कोई सेना नहीं है। शनि महाराज केवल आ गया, अरे भोली भोली सूरत थारी प्यारी माने लागे, भोली भोली सूरत थारी प्यारी मने लागे, कोई सेनानी हो तो दिला दो याद करो जागे, वो कोई सेनानी हो तो दिला दो याद करो जागे। थोड़ी खर्च दे दो या फिर थोड़ी खर्च दे दो या फिर वस्तु एक ही दे दो, अरे आज नहीं दे वो तो राजन कल की बात के दो, आज नहीं दे वो तो फिर कभी एक बार तुम दे दो। शनि महाराज की। शनि महाराज सेनानी मांग रहे उनके राजा मना करे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। शनि महाराज जी ये तो कलाधारी है कि राजा कुछ तो जो मैंने आपको पानी पिलाया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी ऐसी दशा है। शनि महाराज का ये उंगली में क्या है कि अंगूठी है। शनि महाराज कह रहे दादा भाई अंगूठी दे देना, क्या तो सोना की है। शनि महाराज के कोई बात नहीं, आखिर उम्र लोका की मेरी है तो सोना की आज दे दे। पर आखिर सत्यवादी राजा आराम को ने कहा था अपनी सोना की अंगूठी खोल शनि महाराज ने दे। बोले शनिश्चर भगवान की। अब राजा रवाना हुए चंपावती नगरी के लिए और कई राजा ने खोटा सुकून हो रहे हैं। देखो उसियार बोले वो उसियारी बोले वो ओ नगरी चंपावत में जाता, ओ सामा श्यारी बोले वो श्यारे बोले वो ओ राजा श्यारे बोले वो नगरी चंपावती में जाता, ए जिसा माँ श्यारे बोले वो। अरे कोचरी बोले वो
बोले वो ओ दावी कोचर बोले वो अरे उड़े उड़े ए उड़ी उड़ी आवे डावा काग शीश पर सरस डोले वो अरे उड़े उड़े आवे डावा काग शीश पर सरस बोले ओ जी शीश पर सरस बोले वो। बोले श्री कृष्ण भगवान की। इन प्रकार राजा साहब ने शकुन खोटा हो रहा है। राजा साहब मन में विचार करे और मत हो शकुन तो खोटा है, पर धीरे धीरे पढ़ता गुड़ता चंपावती नगरी कभी ना जावे। प्रभात तो समय हो, मार्केट खुल जावे, सभी बाजार में सब अपनी अपनी दुकान में खोल रहा, कोई साफ सफाई कर रहा है। एक शरीपत नाम का सेठ जी वहां का दुकान बंद ही, दुकान की किवाड़ लागेड़ो तो राजा साहब जाई पड़ा और वह शरीपत नाम का सेठ जी की दुकान का 12,000 बैठ जाए। अबे शरीपत नाम जी सेठ जी की दुकान छोटी ही, सामान भी कम हो, बिक्री भी कम होती और गरीब ये वास्ते बट जान बैठ गया। आप शरीपत नाम का सेठ जी आया, मन में विचार के दो यो कोई फकीर आपने माने आज आर बैठ गए, आपका भी खोटा सुकून हो गया। सेठ जी आता ही वो राजा साहब ने कहा ओए फकीर तो सुबह सुबह मेरी दुकान के बाहर क्यों बैठा है? राजा साहब को तो भूखा मरता प्यासा मरता और प्राण जावे। राजा साहब हाथ जोड़ रहे बैठ दे क्यों सेठ जी? राजा साहब ने 2-4 धक्का दिया क्यों रवाना ओटू? सुबह सुबह भिखारी मेरी दुकान के बाहर आ गया। राजा साहब धीरे धीरे जाए पड़े, थोड़ा दूर जा बैठ जावे। अब वो श्रीपत नाम का सेठ जी दुकान खोले, रोज 1,000 रुपए को गलो न हुए और उन दिन वक्त 50,000 रुपए 2 घंटे महीने हो जावे। सेठ जी मन में विचार कर रहे कोई सतवादी का चरण आपने आंगन में मंडिया है, ई वास्ते आज आपने दुकान में ज्यादा बिक्री हुई है, काने आपने माने पाछो बुला ले। सेठ जी राजा विक्रमादित्य ने आवाज दे रहे भाई हटा उठे। राजा विक्रमादित्य जी केवल आया सेठ जी एक काम है तो अट्टे पदार्थ जो हमारी इतनी हिम्मत होने में आपको उठाऊं। सेठ जी जाए पड़ा तो राजा साहब ने केवल आगे रे भाई तू कौन है, तू कटा को है, थारो नाम कई है? अब बोलते अगर राजा विक्रमादित्य जी कहे कि मैं तो धारा उज्जैन नगर को राजा हूं तो वाकई नहीं माने कोई। ई वास्ते राजा विक्रमादित्य जी भगवान को स्मरण कर और अपना नाम पलट देवे। और सेठ जी ने केवल आया सेठ जी मारो नाम तो भीको है, ये नाम है भीको और मैं भीखा का दिन काटवा के वास्ते आपकी नगरी में आई हूं। सेठ जी कह रहे भाई भीखा नौकर रहना क्या? राजा साहब के बिल्कुल तैयार, तो तेरी तनख्वाह क्या होगी बोल? राजा साहब के मैंने कोई तनख्वाह याद नहीं है, 2 रोटी और 1 पानी को लोटा जरूर छा रहे। सेठ जी मन में विचार के चलो इन्हें पहले भोजन कर लिया क्यों, चल भाई भीखा अपनी हवेली में चलते हैं। राजा साहब के सेठ जी में आराम का खाबो वालों बोले पहले आपकी दुकान ले चलो, मनो को काम करो भीखा बाद ही भोजन। सेठ जी राजा विक्रमादित्य जी ने अपनी दुकान ले जावे, दुकान ले जाए थोड़ा बहुत काम करा और अब हवेली में भोजन करवा के वास्ते जावे। देखो अरे आगे आगे सेठ जी ओ पीछे भी कभाया, आगे आगे सेठ जी ओ आगे आगे सेठ जी पीछे भी कभाया। अरे चाल्या जी चाल्या ये हवेली बारी आया, जाई सेठानी ने वचन सुनाया, नया नया नौकर में तो लेकर आया। अरे बीकाने भोजन जिमा दी जो मरसने सर
शनिश्चर देवा ओ फीकाने भोजन जमई दीजो मारा शनिश्चर देवा। शनिश्चर भगवान की आगे आगे सेठ जी ने पीछे भीगा पाया। चलिया चलिया हवेली बारे आया, जाय सेठानी को वचन सुनाया कि आज नया नौकर में लेकर आया कि भीका ने भोजन चिमा दीजिए हमारा शनिश्चर देवा। सेठानी ने जाए सेठ जी केवल आजा सेठ जी आवाज दे रहा है हवेली वालों और औरत की दाई। सेठानी ने विचार करते सेठ जी 2 घंटा पहले यार पाछा जल्दी किसान आया। सेठानी जी क्यों आज जल्दी किसान कि आज मैं नया नौकर ले रहा हूं, इन्हें भोजन कराने का वास्ता है। सेठानी कह दी जैसे तो दिन में 4 तो नौकर बदलो, कथा का नौकर वही परेशान हो। सेठ जी कह रहे कि ये नौकर वो नहीं है, ये स्पेशल नौकर है। सेठ जी राजा विक्रमादित्य जी ने भी हवेली में छोड़ दुकान चले जावे। अब राजा विक्रमादित्य जी गए हवेली में एक बोरी बिछा दी और सेठ जी की दासियां माने भोजन करा रही है। थाल पुरुष देवे राजा विक्रमादित्य जी मन में विचार के दौरे आज 4 दिन और 4 रात है भोजन न की दो। तो दासियां सेठ जी के भोजन ले रहे और राजा विक्रमादित्य जी भी थाल के सामने हाथ जोड़ और भगवान विष्णु के भोग लगा रखे रे सांवरिया 4 दिन तक अनु महाराज का दर्शन हुआ। किन प्रकार राजा विक्रमादित्य जी भोजन करे देखो। ओ भोग लगा जो जी सांवरिया भोग लगा जो जी भोग लगा जो जी सांवरिया भोग लगा जो जी वो भी को 4 रोज को भगवान भोग लगा जो जी। भोग लगा जो जी समरिया भोग लगा जो जी वो भोग लगा जो जी समरिया भोग लगा जो जी भी को 4 रोज रोगो भगवान भोग लगा जो जी। सेठ का मेल बनिया हद भारी वो सेठ का दासी भर लाई जल की जारी दासी भर लाई जल की जारी। अब तो कृपा करो भगवान मेरा सेठ किया सम्मान भगवत भोग लगा जो जी। भोग लगा जो जी संवरिया भोग लगा जो जी अरे भोग लगा जो जी विष्णु भोग लगावो जी को 4 रोज रोगो भगवान भोग लगाओ जी। बोले सांवरिया सेठ की बोले शनिश्चर भगवान की। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य जी एक निवालो गाय का वास्ता निकाले दूसरो कुत्ता वास्ता निकाले तीसरो भगवान में भोग लगाए। एक निवालो लेवे दूसरो लेवे तीसरो लेता। राजा साहब के भी हवेली का महीने सामने एक मोल्डी लकड़ी की मोल्डी के ऊपर सेठानी को 9 करोड़ को हार टिकट। राजा साहब की नजर भी हार के ऊपर पड़ जावे।
उन टाइम में आप सरी महाराज भी खूटी का महीना प्रवेश कर दे। जो ही राजा साहब भोजन करवा लागे, एक एक मोती भी हार को वह मोल्डी निकलवा लागे। देखता देखता पूरा हार गायब हो जावे। राजा साहब भोजन में जब भूल जावे, मन में विचार के दो रे या लकड़ी की खूटी ई हार ने पुराने गायब कर दियो या चोरी मारे माथे पड़नी है। अब बेटा राजा साहब कहो कि वो हार तो वह लकड़ी की खूटी गायब करने को ये चीज ने कोई सत्य न माने। ई वास्ते राजा विक्रमादित्य जी भी भोजन ने भी छोड़ जावे, पाचा दुकान पर आ जावे। उन दिन समस्या को त्योहार हो, अंबा पूजन को त्योहार होवे माजना में। सेठानी जी भरत जोड़ा है, बागरा माई ने फूल तोड़ रहा है, दासियां सेठानी जी ने सजा रही है। तो सेठानी जी दासी ने कहवा लगी कि मारी 9 करोड़ को हार लेकर आओ। कहीं के देखो ओ जी लाडली ऐ सुन रूपा बाई, ओ हारिला जा मेला रे माई। हाजिर हूँ आपके ताही, हारिला जो मेला रे माई। शनिश्चर भगवान की। सेठानी जी रूपा दासी ने कह रही रूपा हवेली के मायने मारो 9 करोड़ को हार रखे तो कहे ले रहा हूँ। दासियां जाए परी और देखे तो हवेली के अंदर हार नहीं है। दासियां ढूंढ ढूंढ परेशान होगी तो हवेली से पची बागे में आई। सेठानी जी ने कहवा लगी सेठानी जी हवेली के महीने आपको हार होना है।